नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा के लोगों को सीएम की सौगात, अस्पतालों में डायलिसिस फ्री, बोले किसान नहीं जलाएंगे पराली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ ग्रहण के बाद आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सैनी ने की। बैठक से पहले नायब सैनी अपने कार्यालय पहुंचे और कार्यभार संभाला। इसके बाद सभी मंत्रियों को उनके कार्यालय दिए गए। कार्यभार संभालने के बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान पराली नहीं जलाएंगे, पराली जलाने वाले किसानों को अधिकारी समझाएंगे। सैनी ने कहा कि किसान हमारे लिए सम्मानित है, इसलिए किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया जाएगा। कैथल के एक गांव के 55 युवा लगे सरकारी नौकरी, एचएसएससी चेयरमैन ने फोन कर दी बधाई। हरियाणा सरकार की ओर से ग्रुप सी व डी के परिणाम घोषित होते ही गांव डी के 55 युवा व युवतियों को नौकरी मिली है। इसमें करीब 30 युवतियां और 25 युवा शामिल हैं। युवाओं को नौकरी मिलने की सूचना के बाद घरों में खुशियां दौड़ पड़ी। गांव डी के 55 युवाओं को रोजगार मिलने से गांव में खुशियां लौटी हैं। गौरतलब है कि गत 12 अगस्त को दशहरा के दिन गांव मंदूडी में सिरसा ब्रांच में कार गिरने के हादसे के बाद एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत हुई थी। इस हादसे ने सभी को झकझोरा था। गांव में 55 युवाओं के चयनित होने से गांव में मिले गहरे जख्मों को भरना आसान नहीं, लेकिन फिर भी ये खुशी जख्मों पर मरहम का कुछ हद तक काम जरूर करेगी। हरियाणा में पराली जलाने पर सख्ती, किसानों पर दर्ज होगी एफआईआर। 2 साल तक मंडियों में फसल बेचने पर भी लगेगी रोक। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर अब एफआईआर की जाएगी। साथ ही वे अगले 2 सीजन मंडियों में फसल भी नहीं बेच पाएंगे। उनकी फसल को सरकार एमएसपी पर नहीं खरीदेगी। हरियाणा कृषि विभाग के निदेशक ने इसको लेकर प्रदेश भर के सभी डीसी और उप कृषि निदेशकों को पत्र जारी किया है। उधर शपथ के बाद कार्यभार संभालते ही सरकार नायब सैनी सरकार कांग्रेस घेरने में जुट गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसे तानाशाही करार दिया है, साथ ही तुरंत इसे वापसी की मांग की है। उधर विपक्ष के हमलावर होते ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मोर्चा संभाल लिया है। सैनी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे अधिकारी किसानों को समझाएंगे। राजेश खुल्लर बने सीएम नायब सैनी के सेक्रेटरी। रिटायर्ड आईएएस अफसर को मिला कैबिनेट मंत्री का रैंक। हरियाणा सरकार के गठन के बाद अब मुख्यमंत्री कराली में भी नियुक्तियां आरंभ हो गई है। मुख्यमंत्री कराली में सबसे पहली नियुक्ति रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर की हुई है। राजेश खुल्लर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने नायब सैनी के मुख्य प्रधान सचिव होंगे। प्रदेश सरकार ने राजेश खुल्लर का मान सम्मान और दर्जा बढ़ाते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री का रैंक प्रदान किया है। पूर्व राज्य मंत्री असीम ने राहुल गांधी के लिए भिजवाई जलेबी, बोले ये नायब रस से भरी हुई है। हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का जश्न भाजपाई धूमधाम से मना रहे हैं। अंबाला में भी पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने 5 क्विंटल जलेबी बांटकर नायब सैनी के सीएम बनने का जश्न मनाया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नायब रस से भरी जलेबी भिजवाई। असीम गोयल ने कहा कि राहुल गांधी यहां इटालवी ज्ञान देने लग गए थे, लेकिन जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि यो हरियाणा से प्रधान, यहां इटालवी ज्ञान नहीं चलता। कांग्रेस हवा में चुनावी लड़ रहे थे। गौरतलब है कि हरियाणा की सियासत में इन दिनों नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ जलेबी भी खूब चर्चित है। जलेबी आजकल सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि राजनीतिक व्यंग्य का भी मुद्दा बन चुकी है। नीट पीजी काउंसलिंग के लिए आज से करे आवेदन, समझे आरक्षण मानदंड। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग हरियाणा राज्य राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर 2024 काउंसलिंग के लिए पंजीकरण विंडो खोलेगा। इस काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से हरियाणा नीट पीजी काउंसलिंग के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस विधायक दल और विपक्ष का नेता बनना तय। पूर्व सीएम के सपोर्ट में 32 विधायक। हरियाणा के कांग्रेस विधायक दल की चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। इस बार चुनाव जीतकर आए कांग्रेस के 37 विधायकों में 32 हुड्डा समर्थक है। 4 विधायक कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा समर्थक चुनकर आए हैं।
जबकि एक विधायक आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। 2 दिन पहले हुड्डा अपने दिल्ली निवास पर 32 विधायक जुटाकर शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। नई किस्म कलौंजी, बड़ा इजाद, शुगर, अस्थमा सहित कई बीमारियों को दूर करने की एक दवा किसानों की बढ़ेगी जबरदस्त आय। शरीर के लिए महत्वपूर्ण मसाला कलौंजी शुगर से लेकर दर्द, सूजन, अस्थमा सहित कई बीमारियों को दूर करने की एक दवा है। इस कलौंजी की फसल को बढ़ाने और किसानों को लाभ पहुंचने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से नई किस्म कलौंजी बड़ा इजाद की है। ये किस्म पिछले वर्ष अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना की तरफ से बेंगलुरु की बैठक में सिफारिश की गई थी। अब इसको उगाने के लिए बीज अगले वर्ष तक किसानों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस नई किस्म से 15% तक अधिक पैदावार मिलेगी। हरियाणा में कलौंजी की खेती नई है। ऑफिस पहुंचने को इंस्पेक्टर ने ली चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिफ्ट, आगे डिवाइडर से टकराई कार, दोनों की मौत। हरियाणा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 की मौत हो गई है। मरने वालों में हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर और एक सीए भी शामिल है। पहले 2 बाइकों की टक्कर के चलते दूसरी घटना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई है। इसमें कार डिवाइडर से टकरा गई। एक्सप्रेसवे पर जयपुर से आ रही तेज रफ्तार कार टायर फटने के कारण डिवाइडर से टकराई। जानकारी के अनुसार पहला हादसा पुनहाना जुरहेड़ा रोड पर सुनहेड़ा बॉर्डर पर हुआ, जहां 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई है। दूसरा हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गांव मुरुड़ा के समीप हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्जी परमिशन सर्टिफिकेट दिखाकर 35.94 लाख रुपए ठगे, कंपनी की खरीदी थी शेयर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फर्जी परमिशन सर्टिफिकेट दिखाकर एक व्यक्ति से 35.94 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने व्यक्ति से 2 कंपनियों में लाखों रुपए लगवा दिए, लेकिन जब मुनाफा देने का समय आया तब आरोपियों ने पीड़ित को मना कर दिया। जब पीड़ित अपने रुपए लेने के लिए कार्यालय पहुंचा तो आरोपियों ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश है, तुम्हारा हरियाणा नहीं, कोई रुपया वापस नहीं मिलेगा, जो होता है कर लो। सेक्टर 13 अर्बन एस्टेट निवासी विवेक चौधरी ने थाना सिविल लाइन पुलिस को बताया कि दीपक ठाकुर व संजय वर्मा नोएडा स्थित बीटैक्स स्टैम्प होल्डिंग लिमिटेड व FSQ सोल्यूशन लिमिटेड चलाते हैं। हरियाणा का युवक अमेरिका में मोस्ट वांटेड, FBI ने पोस्टर किया जारी। भारतीय सेना की वर्दी में विकास यादव की फोटो जिसे अमेरिका ने जारी किया है। अमेरिका सरकार ने दावा किया है कि न्यूयॉर्क में रह रहे सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में हरियाणा के रेवाड़ी का युवक भी शामिल है। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने युवक विकास यादव का मोस्ट व विकास यादव रेवाड़ी जिले के प्राणपुरा गांव का रहने वाला है। अमेरिकी सरकार का दावा है कि विकास भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RAW यानी कि रॉ में काम करता है। रॉ ने ही पन्नू की हत्या की साजिश रची। विकास को हत्या के लिए किलर हायर करने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया गया है। सोनीपत में परिचित के बुलाने पर नहीं गया चालक तो पीटा, बचाव में आए मालिक के सीने में चाकू मारा। सोनीपत के गांव नाथुपुर में गांव के अड्डे पर स्थित ढाबे पर खाना लेने गए वाहन चालक को उसके पूर्व मालिक ने बुलाया तो उसने जाने से मना कर दिया। इस पर पूर्व मालिक ने उस पर हमला कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद उसके वाहन मालिक व दोस्तों ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। चालक के पूर्व मालिक ने वर्तमान मालिक के सीने में चाकू घोंप दिया। घायल को पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया है। गांव खेवड़ा निवासी कपिल ने कुंडली थाना पुलिस को बताया कि वो अपने दोस्त गांव नाथुपुर निवासी दिनेश के साथ अपने टेम्पो टाटा एस में सवार होकर नाथुपुर के अड्डे पर गए थे। उनके दोस्त गांव वाजिदपुर सबोली निवासी रामवीर भी अपनी स्कूटी पर वहां आ गए। वो सभी संतोष ढाबे पर खाना पैक कराने पहुंचे थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।